हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल गाइस? जल्दी से फटाफट। टाइम 9 बज चुके हैं और जैसा कि टाइम के वादे के मुताबिक हमने कहा था कि 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो एग्जैक्ट 9 बजे हम लाइव हैं और एक नई कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए जी, फटाफट जल्दी से फास्ट। एक नए जोश के साथ, नई कहानी के साथ और नए कंटेंट के साथ और नई नई चीजों को इस बार उड़ाएंगे। यस, ऑल क्लियर। बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग चलना है और कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी इजीली हम लोग कवर कर सकें वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और बहुत सारी जो आपके दिल में बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने मन में लिए बैठे हैं, वो सारी बातें भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उनके बाद अलग अलग एग्जाम को लेकर बहुत सारे आपके मन में डाउट कि सर अगर एनडीए का एग्जाम है तो कैसे करूंगा, और क्लर्क का एग्जाम है मेरा, आर्मी क्लर्क का, तो कैसे करूंगा। ठीक है, तो इंसान एक और उम्मीदें अनेक, कैसे होंगी ये सारी चीजें पूरी? बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है ट्राई ट्राई ट्राई, वन डे यू विल फ्लाई। तो कोशिश करिए। पक्षी भी जब उड़ने की कोशिश करता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो 2 बार गिरता है, 3 बार गिरता है, 4 बार गिरता है, लेकिन एक दिन उड़ ही जाता है। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं और कोशिश करने में कोई गुनाह नहीं है। और फिर से वही कमियां तो निकलती रहेंगी, लेकिन आप काम करते रहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सब। और फिर से वही माहौल, फिर से वही जोश, फिर से वही सारे स्टूडेंट्स। देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। बस एक ही चीज की मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। हाँ, CHSL CGL, डोंट वरी, एक और अनाउंसमेंट भी है क्लास के लास्ट में। इन बिटवीन भी कर सकता हूँ, लास्ट में भी कर सकता हूँ। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो अनाउंसमेंट मैं करूंगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर इस बार पूरा मूड बना के आए हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है इस बार, और कहानी को अंजाम तक लेके जाना है। ठीक है जी। होता है स्टार्टिंग में जब कोई चीज बोली जाती है तो उसकी मजाक और बहुत सारी बातें तो होती हैं। आ, सन 2020 में भी जब हमने स्टार्ट की थी उस समय भी हुआ था, लेकिन इस बार फिर से। ठीक है जी, तो हटना नहीं है पीछे। एंड चलिए, तो सबसे पहले जो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वोकेबलरी की स्टार्ट होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी के तुरंत बाद आ जाएगा कि सर ग्रामर, तो ग्रामर भी बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं और चैप्टर वाइज, और उसके क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस भी। उसके लिए थोड़ा सा प्लान अलग है, वो प्लान बी है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने वोकेबलरी भी करनी है साथ में और ग्रामर भी साथ में करनी है। तो प्लान बी बीच में ही आप लोगों को बताऊंगा क्या होगा। और एक चीज और, जो कि कई सारे बच्चों ने मेरे आने से पहले बहुत सारे कमेंट्स में डाल दी थी, उसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा कि सर मेरा इस एग्जाम का है, मेरा उस एग्जाम का है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर में होगी वो किससे रिगार्डिंग होगी? दैट इज मॉक टेस्ट। और जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट का नाम लिया तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में दिल में एक शांति सी चली गई होगी कि इसका मतलब ये कहीं और ही डायरेक्शन में इस बार कहानी जाने वाली है। तो सर पूरा प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और तैयारी पूरी है। तो कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, वो सारा मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, मजा तब ज्यादा आएगा जब हम अपनी क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सॉरी। जैसा कि मैंने यहां भी लिख दिया है, बहुत सारे कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है वोकेबलरी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर किस एग्जाम के लिए मैं आपके साथ पढ़ सकता हूं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ सकते हैं, चाहे आप एनडीए के लिए हो, सीडीएस के लिए, एमएनएस के लिए हो। मैंने इस बार किसी को नहीं छोड़ना है, किसी भी बच्चे का दर्द नहीं छोड़ना है। ठीक है, एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो आर्मी क्लर्क के बच्चे बार बार बोलते थे, चाहे वो कोस्ट गार्ड के बच्चे हो, एसएससी वाले भी हो, सबको इस बार टारगेट किया जाएगा, सबके साथ। ठीक है, बहुत मैंने फिर से कहा है, शायद मैं जो अभी बोल रहा हूं स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का एक स्माइल चेहरे पे हो सकता है, वो कई लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है और कई लोगों का सरकास्टिक भी हो सकता है। बट हमने परवाह नहीं है उनकी। ठीक है, तो परवाह हमने उनकी है जो साथ में बैठे हैं और जो साथ में हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। फर्स्ट, जी हाँ, सबसे पहले, और इस बार जब हम
कोई भी चीज कर रहे होंगे तो उसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि सर इस तरीके से हो सकता था, उस तरीके से हो सकता, या ऐसा हो सकता था, या वैसा हो सकता है, या थोड़ा और हम बेहतर कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा, हर एक चीज को प्रॉपरली लेके चलेंगे। और सबसे पहले वोकैबुलरी, सिनोनियम्स, और मैं उस उतना कराऊंगा जितना कि आप डेली कर सकें, क्योंकि टेस्ट भी होंगे तो टेस्ट के हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो पहला वर्ड है आप लोग का, दैट इज स्लोवेनली। अब हमें वर्ड तो पता है, बट क्या हमें कई बार उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होता है? नहीं पता होता है। तो क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, जैसे सीडीएस का एग्जाम ले लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग से पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत स्लोली और डीपली चलेंगे तो एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो स्लोवेनली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? दैट इज एडजेक्टिव। अगर मैं स्लोवेनली की बात करूं तो स्लोवेनली एक वर्ड है जो कि अपने आप में क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा? इसका एडजेक्टिव होगा। इसके सिनोनियम्स या इसके मीनिंग क्या होंगे, उसकी मीनिंग की भी बात करेंगे। देखिए, स्लोवेनली का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लीन, जो साफ सुथरा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोवेनली। बहुत सारे वर्ड साथ में लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि जब आप आगे रिवाइज करोगे तो सारे रिपीट होने लग जाएंगे, और हमारा प्रोसेस ये नहीं है कि मैं आपको वर्ड दे दूं लेकिन लर्न करा के ही यहां पर भेजूंगा। ठीक है, तो देखिए, पहला वर्ड क्या है इसका? अनटाइडी। टाइडी आपने सुना होगा, टाइडी, टाइड है तो वाइट है। तो अगर मेरे कपड़े टाइड से धुले हैं तो कहते हैं ना, वो सर्फ आता था कि टाइड है तो वाइट है, तो टाइडी क्लोथ्स मतलब साफ सुथरे हैं। मैं अगर टाइडी बंदा हूं तो मैं अच्छे से नीट प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके आता हूं। ठीक है, अगर अनटाइडी हूं तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी ऐसे ही अजीबो गरीब तरीके से कपड़े पहन लेना। तो डर्टी क्लोथ्स भी कह सकते हो, डिसहेवल्ड लुक भी कह सकते हो। डिसहेवल्ड लुक कैसा होता है? जैसा ये तुम्हारे सामने है, ठीक है, तुम्हारी जैसा है बिल्कुल। ठीक है, बच्चे आपने देखे होंगे इस लुक में रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसहेवल्ड लुक। हालांकि ये तो थोड़ा अंग्रेजी वाला है, अगर गांव में देखें तो उनका तो कुछ और ही। अभी जैसे होली आ रही है, तो होली पे लोग कैसे होने वाले हैं? दे आर इन डिसहेवल्ड लुक। स्लैटर्न, यू विल यूज दिस वर्ड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। रंपल्ड, रंपल्ड का भी मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है। स्क्रफी मैंने यहां लिख दिया तो इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मैसी भी लिख सकते हो, स्क्रफी, मैसी या अनकेम्ड। अनकेम्ड का मतलब भी यही होता है, नॉट नीट एंड क्लीन, जो साफ सुथरा ना हो। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हर वोकैबुलरी जो भी मैं आपको कराऊंगा उसका सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस से क्या मेरा यहां पर आप क्या मतलब, अगर मैं सेंटेंस बात कर रहा हूं आप लोगों की कि यार सेंटेंस यूज करेंगे, तो एक्चुअल में सेंटेंस देना इसलिए जरूरी है और सेंटेंस यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें वोकैबुलरी तो आते हैं लेकिन सेंटेंस नहीं आते, और जब हम सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से रिलेट हो जाता है और हम उसको इजीली लर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही डाउट करते हैं कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती, याद नहीं होती। याद इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसे कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते। अब कनेक्ट करने के लिए आपको इमेजिनेशन जरूर लेना पड़ेगा अपने दिमाग में, और वो कहीं ना कहीं सेंटेंस से ही आता है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है प्लीज चेंज योर स्लोवेनली क्लोथ्स। अब आप घर पे आए तो माता जी एकदम से कहती हैं, बेटा ये गंदे जो कपड़े हैं इनको उतार दे जल्दी से। तो स्लोवेनली क्लोथ्स का मतलब है कैसे कपड़े? जो साफ सुथरे ना हो। तो आपको इसमें सिनोनियम ढूंढना है, तो सिनोनियम क्या होगा? हाँ जी, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? शैबी। देखिए, शैबी जो क्लोथ्स होते हैं, अच्छा मैंने साथ में देखो यहां भी खत्म कर सकते थे। कई बार क्या होता है कि जनरली यहां पे भी खत्म कर देते हैं, बस आपको मीनिंग भी आ गया, ठीक है, आपने सेंटेंस भी देख लिया, आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पता चल गया। बट मैं वही फील, वही टेस्ट भी साथ में रखना चाहता हूं जो हमने पहले भी किया हुआ है, क्योंकि हमने आफ्टर ऑल एग्जाम में जाकर तो यही तरीके से करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको ऑब्जेक्टिव भी रखेंगे और साथ में सब्जेक्टिव भी रखेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो चलिए, शैबी का मतलब भी यही होता है, शैबी क्लोथ्स भी वही कपड़े होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा है यहां पर ऑप्शन बी में मुझे दिया है थ्रिफ्ट। अब थ्रिफ्ट क्या होता है बच्चों? थ्रिफ्ट होता है एक तरीके से, मुझे थ्रिफ्ट का मीनिंग लिखो फटाफट, मैं नहीं करूंगा, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में चलेंगे और साथ के साथ वही फील साथ के साथ लेते हुए चलेंगे कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में अगर सामने हैं तो वही डरा धमका के करते हैं। कई बार ऑनलाइन क्लास का ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चा सोच रहा होता है चल कर लेंगे, बट ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर देता है आप लोग के अंदर। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखते चलिए। मुझे फटाफट थ्रिफ्ट का मीनिंग बताओ, क्रैंकी का मीनिंग बताओ और इनर्ट का मीनिंग बताओ, जल्दी से तीनों के मीनिंग लिखो फटाफट, तीनों के मीनिंग। हाँ जी, तीनों के मीनिंग मुझे चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, परवाह मुझे उसकी है जो मेरे साथ खड़ा है।
चलिए थ्रिफ्ट का मीनिंग बताइए फटाफट। चलिए, अगर कोई व्यक्ति थ्रिफ्टी है तो इसका मतलब क्या है? थ्रिफ्ट का मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि वो पैसे को कैसे खर्च करता है, बताओ जल्दी से। इसका मतलब अगर कोई बंदा थ्रिफ्ट है तो वो फ्रूगल है। फ्रूगल का मतलब क्या हो जाएगा? वो पैसे को केयरफुली खर्च करता है, तो वो बंदा किफायती है। हिंदी में हम इसे लिख देंगे किफायती। ठीक है, चलिए अब आता है इनर्ट। सर इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इसको मैं किससे रिलेट कर सकता हूं? इनर्ट गैसेस आपने देखा होगा, इनर्ट गैसेस। अब केमिस्ट्री में आप पढ़े हो कि सर इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो कैसी होती है? उनकी रिएक्शन नहीं होती है, वो इनएक्टिव हो जाती है। अगर कोई पर्सन इनर्ट है तो आप उसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। इनर्ट पर्सन का मतलब है वो कैसा व्यक्ति है? लेजी है, इनएक्टिव बंदा है, आलसी है, सुस्त है वो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैंकी। अब क्रैंकी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग आपने देखे होंगे एकदम से कोई भी बात हो जाए एकदम से चिढ़ जाते हैं। ठीक है, आप बैठे हुए हो, आपने कुछ बोल दिया, एकदम से चिढ़ जाएंगे, वैसे हंसते रहेंगे लेकिन अचानक से चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रैंकी कहते हैं। तो इसका मीनिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या मीनिंग लिखेंगे? जल्दी से बताइए, कोई वर्ड मुझे बताइए फटाफट। मैं इसका प्रॉपर मीनिंग दूंगा आप लोगों को, आप मुझे इसका कोई सिनोनिम बताइए। बैड टेम्पर्ड। कैसे लोग होते हैं ये? बैड टेम्पर्ड, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं चिड़चिड़ा। चलिए, प्रॉपरली सारे वर्ड कर लिए हमने कवर। हाँ जी, चलिए बेटे पढ़ लो, किसी के बारे में क्या कहना है वो कहना है। इन सब चीजों के लिए समय है क्या आप लोगों के पास? किसी भी सर के बारे में क्या कहना है, ये कहना है, ये चीजें फिर से स्टार्ट हो गई क्या? पढ़ लो। किसी के बारे में कुछ कहलवा के कोई फायदा नहीं मिलेगा। नौकरी तुमने लेनी है, माँ बाप को कल क्या जाके बोलोगे कि सर मैं ये करता था? है भाई बेटा बता, माँ बाप भाई बहन को क्या बोलोगे कि मैं ये करता था, कि मैं उन सर के बारे में पूछता था, उनके सर के बारे में पूछता था? नौकरी लगेगी कल, सारी चीजें होंगी वो तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारी फैमिली के लिए होंगी, उस पर फोकस करो। पढ़ाई में तुम सारे अच्छे हो लेकिन इन सब चीजों की वजह से ही दिक्कतें होती है, नहीं तो तुम्हें कोई कमी नहीं है, सारे इंटेलिजेंट हो तुम लोग। बट थोड़ा सा जब आगे बढ़ो ना, तो पैर एक आगे हो तो पीछे वाला फैमिली में रखना जरा। और जब भी फैमिली को देखोगे ना, हमेशा मोटिवेट हो जाओगे काम करने के लिए। जब भी ऐसा मन लगेगा ना भटकने का या कुछ भी गलत करने का, तो एक तरफ पीछे पैर हटाना और पीछे देखना फैमिली की तरफ। आंखों से अगर आंसू ना बाहर आ गए ना तो मेरा नाम बदल देना बेटे। तो इसीलिए दुनिया में सब कुछ करो लेकिन एक कदम पीछे भी रखो, वहां पर भी देखो कि वहां क्या चल रहा है। क्या तुम उनके लिए कुछ करने जा रहे हो, नहीं करने जा रहे हो, या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि 90% ऐसे लोग, 50% ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने लिए जी के चले जाते हैं, बट अपने लिए तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब बोल देता हूं अब तो मैं खुल खुल के बोलूंगा। ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए मैं हर हद को गुजर जाऊंगा। अपने लिए तो अगर मैं क्या कहूं कि अपने लिए तो अगर कुत्ता भी गली में जाता है तो वो भी रोटी मांग के खा लेता है। बट क्या वो अपने बच्चों को पाल पा रहा है? नहीं। क्या वो जो रोटी लाया उसमें से आधा टुकड़ा उसने अपने बच्चों को दिया? नहीं। अगर दिया तो ठीक है। क्योंकि अपने लिए जीना वो अलग है, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम पढ़ो और कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से बाकी लोग जाने जाएं और उनको प्राउड हो सके कि हाँ यार, इसके ये है वो इंसान। डू समथिंग लाइक दैट। चलिए स्टार्ट। क्रैंकी, तो बैड टेम्पर्ड आ गया समझ में। क्रैंकी इज बैड टेम्पर्ड, दैट इज चिड़चिड़ा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तो सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, सेकंड, दूसरा वर्ड है रेसिबल। क्या है ये? रेसिबल। रेसिबल का मतलब क्या होता है? ये भी पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? चिड़चिड़ा। अच्छा वही जो अभी मैं बताया था पीछे, बताओ कौन सा वर्ड था पीछे जो आया था? दैट इज, हाँ जी, कौन सा क्या वर्ड आया था? क्रैंकी। देखो चेक करो, रिवाइज करो मेमोरी में। क्रैंकी है ना, तो इसका मतलब यहां हम क्रैंकी ले सकते हैं। देखो इसका सिनोनिम क्या होगा? सरली, वॉशपिश, बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, पेविश या क्रैबी। इनका मतलब ही क्या होता है? चिड़चिड़ा ही होता है। कई सारे बच्चों इसमें ये भी होंगे जो ये कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट मैं आपको बताऊं इन सब चीजों से, इन सब बातों को तोड़ के आगे बढ़ना है।
क्योंकि कुछ भी नहीं सोचना है और प्रूव करना है कि जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे। क्योंकि यही चीज अगर मैं कल एस पे आऊंगा, एस से अर्ली वर्ड कराऊंगा, तो ये रेसिबल आपका रिपीट हो चुका होगा और वहां आपको इजिली लर्न हो चुका होगा। तो सोचना नहीं है इतनी सारी चीजें। तो इसके लिए आपको, अच्छा, योर वर्ड्स मेक मी रेसिबल, तुम्हारे जो वर्ड हैं वो मुझे कैसा, कई बार कैसा फील करा देते हैं, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेके आते हैं। कई बार होते हैं लोगों के वर्ड्स ना बहुत भारी हो जाते हैं, आप हाथ पैर मार दीजिए, लात मार दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्द जो है ना वो बाण से भी ज्यादा चुभ जाते हैं। तो आपके जो वर्ड्स हैं, योर वर्ड्स मेक मी रेसिबल, तो इसका मतलब है मुझे एक तरह से चिड़चिड़ा फील कराते हैं। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? 4 शब्द आपके पास हैं, ठीक है जी, चारों में से आंसर मुझे चाहिए। कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, ए बी सी डी, फटाफट, फास्ट। और देखिए ये मोटू राम जो है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कैसे बॉस, कई बार कंपनी में, फैक्ट्री में आप देखते हैं तो बॉस कैसा होता है, चिड़चिड़ा टाइप का होता है, क्योंकि वो सबको हैंडल कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक तरह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ जी, एमटीएस के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी अभी अनाउंसमेंट है, लेकिन मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए वेट करो बच्चों। देखिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा यार। तुमने प्यार देने में कब कमी की है? और जब तुमने कभी प्यार देने में कमी नहीं की है ना, तो मैं बोल के ही कुछ नहीं करना चाहता, करके बोलना चाहता हूं। इस बार आपने फर्स्ट डे भी मेरी लाइन सुनी होगी, बोल के करना नहीं चाहता, करके बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में ग्रामर का प्लान कब से है? बेटा जी कल से ही है, बट प्लान के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। रेसिबल, इसका सिनोनियम क्या होगा सब? इसका सिनोनियम होगा बच्चे, ध्यान से सुनना, इसका सिनोनियम आपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, इसका सिनोनियम होगा दैट इज टची। बी, कितने लोगों का सही हुआ है? जिन्होंने कंप्यूटर पे कहीं नहीं टाइप किया, जिन्होंने मोबाइल में टाइप करके नहीं देखा, जिनको ये पता था कि अपने माइंड से जिन्होंने लगाया है, वो लिखो, यस सर लिखो। देखो झूठ के साथ बिल्कुल नहीं चलना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने एक्चुअल में वो आपको आया था और आपने लगाया, तो मुझे बहुत खुशी होने वाली है। ईमानदारी से सब लोग, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब मैं बाकी को एक्सप्लेन करता हूं। जब हम वर्बोज की बात करते हैं तो वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना। व्हेन यू यूज टू मेनी वर्ड्स, जब बहुत सारे वर्ड्स का आप यूज करते हैं, दैट टाइम दैट इज कॉल्ड वर्बोज। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये टॉकेटिव हो जाएगा, टॉकेटिव, ठीक है जी। बस मैंने एक ही वर्ड लिया है, क्योंकि जब मैं वर्बोज करा रहा हूं तो वहां ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज टेनिस, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट, बहुत ही कोमल सा, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट, ठीक है। तो टेनिस का मतलब क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। और वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल कैसा होता है बताओ जल्दी से। अगर कोई चीज हाईली वॉलेटाइल है तो इसका मतलब वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? बताओ जल्दी से फटाफट, स्टेबल है या अनस्टेबल है? दैट इज स्टेबल और अनस्टेबल। फर्स्ट, स्टेबल और अनस्टेबल, प्लीज, इज दिस स्टेबल और अनस्टेबल? बेटे एनडीए मॉक टेस्ट एंड जो एमटीएस मॉक टेस्ट है, यार मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, देखो, एंड आई होप यू विल, इतना तो मैं अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा कर सकता हूं, ठीक है जी। तो वॉलेटाइल हो गया, ये बाकी सारे ऑप्शन क्लियर हो गया आपको, वर्बोज क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा शब्दों को बोलने वाला, बहुत ज्यादा शब्दों को यूज करने वाला, बक बक करने वाला, है ना। टेनिस का मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, फ्रेगाइल यानी कि बहुत कोमल, और वॉलेटाइल क्या होता है? अनस्टेबल, स्टेबल नहीं, दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ 3 ही सिनोनियम है। कितने सिनोनियम है? 3 ही है। मैंने 50 नहीं रखे हैं, मैंने 3 रखे हैं, लेकिन 3 में 30 होंगे, क्योंकि साथ के साथ भी लेके चल रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। डेसिक्रेट, डेसिक्रेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। डेसिक्रेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब, क्रिया। डेसिक्रेट करने का मतलब क्या है? डिग्रेड करना, डिसरेस्पेक्ट करना। लेकिन किसको डिग्रेड या डिसरेस्पेक्ट करना? होली थिंग्स। मैंने ये जो यहां पर पिक्चर लगाई है वो एक्चुअल में इसलिए लगाई है ताकि आपको प्रॉपर्ली पता चल सके। तो ये होता है किसी होली थिंग्स, यानी कि धार्मिक वस्तु को डिग्रेड करना, उसका अपमान करना, ठीक है, डिफाइल करना, डिसऑनर करना, ब्लैशमी यानी कि धार्मिक वस्तु के बारे में अपशब्द बोलना, तो वही हो गया, सेम सिनोनियम में आ जाएगा। अब सुनो,
सेंटेंस, द मॉस्क वॉज डेसिक्रेटेड बाय वेंडल्स। वेंडल्स कौन होते हैं? दंगाई लोग होते हैं, दंगा करने वाले जो लोग होते हैं, हुड़दंग मचाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, एंटी एलिमेंट्स जो होते हैं। आप सुनते रहो, जितना सुनोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ही माइंड में सेट होती चली जाएंगी चीजें, क्योंकि कल एक और आप लोगों के लिए कहानी नहीं आने वाली है, वो भी बताऊंगा टॉपिक को लेकर, उसमें मैं ये सब चीजें पूछा करूंगा आपसे। द मॉस्क वॉज डेसिक्रेटेड, डेसिक्रेट का मतलब है जो मस्जिद थी उसको अपवित्र कर दिया गया। कई बार लोग मस्जिद में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ मचा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में जाकर तोड़फोड़ मचा देते हैं। और देखिए, ना ये हिंदू होता है, ना ये मुसलमान होता है, न ये सिख होता है, न ये ईसाई होता है जो किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ करता है। वो सिर्फ और सिर्फ छोटी सोच वाला एक दंगाई हो सकता है। हिंदू कभी भी जब मस्जिद में जाएगा तो वो तोड़फोड़ नहीं करेगा, जब मुस्लिम होगा तो वो मंदिर में जाकर तोड़फोड़ नहीं करेगा या वहां गलत चीजें नहीं करेगा। ये एक गलत सोच वाले लोग होते हैं जो कहीं भी ऐसी चीजें फैलाते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक घटना थी जो हुई, और उसका मैंने आपको पिक्चर दिया होता है कि जब हम डेसिग्रेट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है जी, तो चलिएगा ऑप्शन में मुझे फटाफट इसका बताइए जल्दी से, क्या सिनोनियम होगा। चार ऑप्शन आप लोगों के पास हैं और चारों ही पार्ट ऑफ स्पीच, चारों का ही वर्ब है। हाँ जी, सर आप शादी कर लो, अगर तुम नाचोगे तो। पहले यहां आ जाओ जरा, तुम वहां मत जाओ, इधर आओ जरा। देखो प्रोफेन का मतलब अच्छा आंसर नहीं आया, बी ए, चलिए प्रोफेन, बी सॉरी ए इसका आंसर है। प्रोफेन का मतलब भी ये होता है धार्मिक वस्तु का अपमान करना, लेकिन अगर मैं बाकी ऑप्शन देखूं तो कॉन्सिक्रेट इसका एंटोनियम हो जाएगा, लिख लो फटाफट वहीं पर। और सेंक्टिफाई का मतलब भी यही है, ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का मतलब अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा पवित्र करना किसी चीज को, या रेस्पेक्ट अ होली थिंग, किसी धार्मिक वस्तु की रेस्पेक्ट करना, ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। और वहीं अपब्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज स्कोल्ड। अपब्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, स्कोल्ड हो जाएगा। अपब्रेड करना मतलब एडमोनिश करना, किसी को डांटना। बहुत सारे नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपब्रेड करना मतलब किसी को फटकार लगाना, स्कोल्ड करना, डांटना किसी को, एडमोनिश करना किसी को, ठीक है। हिंदी में मीनिंग समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी में कोई दिक्कत? यहां पर हिंदी में लिख दिया, यहां पर मैंने हिंदी में इसका भी लिख दिया, स्कोल्ड डांटना, फटकार लगाना, ठीक है। हिंदी कल से अगर चाहोगे तो, वैसे तो मैं हिंदी इसलिए अवॉइड करता हूं यार क्योंकि उसका यूज नहीं है, आप लिख लेते हो बात अलग है, बट जब समझ में आ जाए तो हिंदी को अवॉइड करो, ठीक है। ये भी आपका जो एक प्रॉब्लम है ना, इसको भी मैं निकालूंगा। नेक्स्ट, एंटोनियम, पहला वर्ड फर्स्ट, क्या है वर्ड? देखिए तीन ही रखना था, ज्यादा नहीं रखना है, तीन ही रखना है बस, बट तीन के अंदर ही बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। क्या है? स्लॉथफुल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। वैसे भी जहां भी जिस भी वर्ड का सफिक्स फुल होता है, क्या होता है? फुल। जिस भी वर्ड का सफिक्स फुल होता है वो क्या ही होता है? एडजेक्टिव होता है। सफिक्स क्या होता है? एंडिंग लेटर्स ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के जो एंडिंग लेटर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो जैसे यहां पर फुल लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है? स्लॉथफुल बंदा कैसा होता है? जैसा ये देखो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और तुम में से अभी भी, कसम खा लो ईमानदारी से, अभी भी कुछ ऐसे होंगे, यहां पर लैपटॉप रखा है या टेलीविजन में चल रहा होगा, जहां भी तुम मुझे देख रहे होंगे, या कोई मोबाइल में, और पैर ऐसे ऊपर करके, मैं तो पैर उठा नहीं सकता, ठीक है, तो इस तरीके से पैर पे पैर डाल के और यूं मस्त मस्त मजे में ही, मतलब ये आलसी लोग होते हैं, ये पूरे पूरे के पूरे आलसी लोग होते हैं, ठीक है। इनसे बड़ा आलसी कुछ नहीं हो सकता कि सामने बड़ा रात एक बंदा रात को 9 बजे खड़ा होके चिल्ला रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल मजे में मस्त है, और देखो इधर ना माइंड में कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही इमेजिनेशन चल रही है। हाँ बस जॉब लग जाएगी, सिलेक्शन होगा, फिर शादी होगी, शादी में सर को भी बुलाऊंगा, है ना, मतलब ये वो तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, सर को बुलाऊंगा। तो ये लोग होते हैं सबसे आलसी लोग, इनसे बड़ा आलसी कुछ नहीं हो सकता। तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज सोमनोलेंट। सोम मतलब निद्रा से, नींद में रहते हैं आधे लोग, ठीक है। पैसिव, देखो कि एक्टिव बंदा जो होगा, वन हु इज एक्टिव दैट इज अलर्ट। हंसो मत, हंसो नहीं, हंसना नहीं है, ठीक है। तो इडल मतलब लेजी, कोई जॉब नहीं करते, काम काज नहीं करना है, ऐसा लेजी। इंडोलेंट
ये भी होगा। इनर्ट, देखो अभी वहीं पर मैंने कराया था, इनर्ट गैस मतलब इनएक्टिव, और इनर्ट बंदा मतलब इनएक्टिव बंदा, लेजी। लेथार्जिक, टॉर्पिड, ये भी सुस्त है। स्लगिश, और यहां पर मैंने ये डाल ही दिया है इनएक्टिव। तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे बताओ एंटोनियम क्या होगा। मैं कमेंट बॉक्स में एंटोनियम का वेट कर रहा हूं, हंसने का वेट नहीं कर रहा हूं तुम्हारे, ठीक है ना। सच बोल दो तो हंसने लग जाते हो, और ये तुम्हारे अब से नहीं, 2020 से ही साथ में है ये चीज। सच बोलोगे तो हंसने लग जाओगे, सच बोल रहा हूं, कसम खा लो, नहीं तो। क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है अभी भी? बहुत कम लोग होंगे जो प्रॉपरली बैठ के वैसा लिख रहे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे। चलिए, सिनोनियम क्या है? ही शर्क्स वर्क। शर्क का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में यहीं पर लिख देता हूं, काम चोरी करना। शर्क का मतलब है काम चोरी करना, या इंग्लिश में लिख लो अवॉइड वर्क। अवॉइड वर्क, काम चोरी करना, काम चोरी करना, ठीक है जी। वो क्या करता है? अवॉइड करता है, काम की चोरी करता है, इसीलिए वो क्या है? आलसी है, स्लॉथफुल है, ठीक है। एंटोनियम, यस गुड, डायनेमिक। डायनेमिक बंदा कैसा होता है? एक्टिव बंदा होता है, एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक, ठीक है जी। जो हमेशा जिसको देखते ही मन खुश हो जाए एकदम से, इतना चीयरफुल, इतना एकदम से जॉली टाइप, एनर्जेटिक, ठीक। नेक्स्ट, टर्स। अभी तुमने वर्बोज किया था, तो वर्बोज का जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का यूज होता हो, तो टर्स का मतलब क्या होता है? जो कम शब्दों का यूज हो, यानी कि ब्रीफ या कंसाइज। हिंदी में लिखेंगे संक्षेप में। हिंदी वाले लिखो फटाफट, जिनको लिखना है हिंदी में संक्षेप में। बट एनडीए सीडीएस हिंदी से दूर रहे, इन दोनों लोगों मेरी सलाह है। कारण शायद आप जानते हैं पहले से ही, क्योंकि आपको जिस एसएसबी के साथ खेल खेलना है, अगर वहां हिंदी बीच में आ गई तो फिर आप उस लेवल पे नहीं जा पाओगे, थोड़ी सी दिक्कत है, बचो उससे, ठीक है। बाकी एसएससी और बाकी लोग कर सकते हैं। ब्यूकॉलिक क्या होता है? ब्यूकॉलिक होता है ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, ग्रामीण यानी कि रूरल, ग्रामीण या रूरल बंदा, जो ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ, उसे कहते हैं रूरल। या रस्टिक भी कह सकते हो, अगर आप चाहे तो मैं आपको इसके लिए एक वर्ड लिख सकता हूं, दैट इज रस्टिक। यहां लेके आ जाता हूं, रस्टिक। रस्टिक इज ऑल्सो रूरल। अच्छा, आप जरूर आएंगे। नेक्स्ट, चलिए, अगला वर्ड क्या है आपके पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चेक करना। फिनेस, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। फिनेस क्या होता है? जैसे मान लो मैं कारीगर हूं, एक सपोज पहले ये ले लो, पेंटर हूं, तो मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूं, तो मेरे पास फिनेस है अच्छा पेंट करने की। मैं फर्नीचर अच्छा बनाता हूं, तो आई हैव फिनेस, तो एक अच्छा फर्नीचर बना सकता हूं, ठीक है। तो फिनेस जिन लोगों के पास होता है, उनके पास क्या होता है? एक्सपर्टीज होता है। एक सेकंड पीछे कर दूं जरा, जिन्होंने नहीं लिखा हो लिख लो। हाँ जी, आपसे क्या ही छुपा है, मेरे से छुपाओ भी मत फिर। व्हाट अबाउट सीपीओ टायर 2? सीपीओ टायर 2 में बेटा 200 नंबर आते हैं इंग्लिश के, मैंने खुद ने दिया है सीपीओ का एग्जाम। अब एसएससी सीजीएल तो रहा नहीं मेंस, अब तो सीपीओ टायर 2 बचा है, जिसमें दमखम है थोड़ा सा, करेंगे इसका जिक्र भी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो फिनेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपर्टाइज होती है, ठीक है। हिंदी वाले जो कह रहे थे निपुणता, मतलब अगर आप किसी काम में निपुण है, तो फिनेस आपके अंदर टैलेंट हो जाएगा, निपुणता हो जाएगा, ठीक है। एक्यूमेन इंग्लिश में स्किल, टैलेंट, एड्रॉइटनेस, एड्रॉइट निपुण होता है, प्रोफिशिएंट होता है किसी काम में, ठीक है। और सैवे, सैवे का भी मतलब यही होता है। अगर यहां पे मैं चाहूं तो एक वर्ड लिख सकता हूं, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। रवि हैंडल्ड द इंटरव्यू विद फिनिश। अब कई लोग ना इंटरव्यू बहुत अच्छे से लेते हैं। अच्छा, कई लोगों की सैलरी होती है 40,000, कई लोगों की होती है 4 लाख। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट होता है। ये जो फिनेस है, ये आपको डेवलप करनी है। ये जिस दिन आप डेवलप कर लेंगे, उसी दिन आपके पास, कहते हैं ना, रन फॉर सक्सेस, मनी विल कम अलोंग विद यू। तो पैसे के लिए भागिए, सॉरी, सक्सेस के लिए भागिए, पैसा अपने आप आ जाएगा आपके पास। अपने अंदर टैलेंट पैदा करिए, तो यही होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे यही होता है वहां पर। चलिए, तो ये हो गया आपके पास एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का हो जाएगा उल्टा इनएप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का उल्टा इनएप्टीट्यूड, मतलब जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, ठीक है। अब बाकी वर्ड क्या है? डिमाइस। देखिए, ये सारे जो वर्ड है नाउन है, ठीक है। डिमाइस, डिमाइस क्या है यहां पर? डेथ। डिमाइस इज डेथ, मृत्यु।
ऑल्टरकेशन क्या होता है? क्वेरल, झगड़ा। और जेटसन का मतलब क्या होता है? अब इसको सुन लो ध्यान से, जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। जब एरोप्लेन या पानी का जहाज चल रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल हो जाता है या ओवरलोडेड हो जाता है, तो उसमें से सामान को फेंकने लग जाते हैं या फ्यूल उसका निकाल देते हैं, तो उसे कहते हैं थ्रो, फेंकना, निकालना। तो इसीलिए इसको थ्रो अवे कह देंगे, थ्रो अवे। सिनोनियम में हम एक वर्ड ले सकते हैं हर्ल, HURL। हर्ल का मतलब ही यही होता है फेंकना या निकालना, थ्रो कर देना। और एल्टरकेशन होता है आपस में झगड़ा, और ये झगड़ा मुक्केबाजी नहीं, यानी कि बातों से। कहा सुनी आपने सुना हिंदी में, तो इसको हिंदी में अगर चाहें तो लिख सकते हैं कहा सुनी। कल उन दोनों भाइयों में कहा सुनी हो गई, तो देयर वाज अल्टरकेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो दो भाइयों में क्या हुआ? अल्टरकेशन यानी क्वेरल। डिमाइस, डेथ, ये आसान है, इसको आप कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर, सेंश्योर। सेंश्योर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब। आलोचना करना किसी की, हिंदी में जो चाह रहे थे हिंदी में लिख सकते हैं, किसी की क्या करना? आलोचना करना। फिर कहूंगा, बचना है थोड़ा सा हिंदी से। कंडम करना, क्रिटिसाइज करना। लेम्बास्ट, बहुत ज्यादा, द हिंदू जो पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मिलेगा लेम्बास्ट। डिसअप्रूव यानी कि किसी पॉलिसी को आप नकार रहे हैं, आलोचना निकाल कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, तो सेम है वो भी। स्लैम, अब कई बार ऐसा आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा दैट द यूनाइटेड नेशन स्लैम्ड द पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की पॉलिसीज को स्लैम किया, गवर्नमेंट ने स्लैम किया, ठीक है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्लैम किया गया। तो स्लैम का मतलब भी क्या हो जाता है? क्रिटिसाइज करना। रेप्रोच का मतलब भी क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव करना। और रेप्रूव का मतलब भी क्या है? डिसअप्रूव करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, कमियां निकालना, आलोचना करना, ठीक है। अच्छा, लेम्बास्ट जो है ये एक तरीके से पब्लिक क्रिटिसाइज होता है, ठीक है, पब्लिक क्रिटिसाइज है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बता दिया। जब खुलेआम किसी की आलोचना की जाती है तो उसे लिम्बास्ट कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स सेंश्योर वन अनदर्स पॉलिसीज, एक दूसरे की पॉलिसीज को क्या करते हैं? आपने देखा होगा कमियां निकालते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस में निकालते हैं, कांग्रेस वाले समाजवादी में निकालते हैं, समाजवादी वाले दूसरों में निकालते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? इंस्टेड ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, के बजाय, इन प्लेस ऑफ, वर्किंग इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर, सहमति, एग्रीमेंट। मिलजुल कर काम नहीं करते ये लोग, ये एक दूसरे के साथ काम नहीं करते हैं। ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ काम करें, और एक दूसरे के साथ काम करोगे तो देश आगे बढ़ेगा, बट नहीं, एक दूसरे में कमियां निकालनी है। और रिमेंबर, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे चल के ये टॉपिक भी आएंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, क्या रीजन है? बताओ क्या रीजन है? कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिस कंट्री की पॉलिटिक्स, गवर्नेंस करप्ट हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जहां की सरकारें आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगी, उस कंट्री का ऐसा ही हाल होगा। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक ये समस्या पैदा होती रहेगी, ठीक है। तो वर्किंग इन हार्मनी, वो हार्मनी में काम नहीं करते हैं, ठीक। अब इसका उल्टा बताना है आपको, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। वर्ब, 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 चारों का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। फटाफट जल्दी से, चारों का पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आंसर। चलिए बेटे, ये बाद में कर लेना, इस तरीके की हरकतें बाद में कर लेना, है ना। एक दूसरे का नाम तो बाद में पूछ लेना। तुम यूट्यूब पे नाम, यार तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब यूट्यूब तक पे नाम पूछ लेते हो तुम एक दूसरे का, है। डाइव, देखो आंसर क्या था इसका? एंडोर्स, क्योंकि एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? सपोर्ट करना। एंडोर्स करना मतलब सपोर्ट करना। यहां डिसअप्रूव कर रहे हो, यहां पर आप अप्रूव कर रहे हो। एंडोर्स करना मतलब प्रेज करना, समर्थन करना, ठीक है। लिख लो भाई हिंदी वाले, समर्थन करना। डेस्पाइस मतलब नफरत करना, हेट या डिसलाइक। एंग्रॉस होना किसी काम में, लिप्त होना, किसी काम में शामिल होना, इन्वॉल्व होना,
इन्वॉल्व, किसी काम में बिजी होना, ठीक है। और डाइवर्ज का मतलब है जब आपने सीक्रेट्स दूसरों के सामने खोल देते हो, यानी कि रिवील, डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज या अनरेवल, अनरेवल, RAVEL, अनरेवल कर देना, डिस्क्लोज। प्रॉपर वोकैबुलरी खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब मैं तो आपसे थोड़ा सा, आपके साथ एक गेम हो जाए जरा फटाफट। 16 को एनडीए है और मेरे साथ क्या हो रहा है अभी, अभी पता करूंगा, रुको जरा, अभी पूछेंगे आप लोगों से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बेहतर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप लिख भी सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। वो कैब के नोट्स जैसे मैंने लिखे हुए हैं वैसे ही। चलो वापस आऊंगा मैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा मुझे कुछ करवाना है, जल्दी से थोड़ा सा करवाना है बस। एकोमोडेशन की स्पेलिंग यही है क्या? अगर यही है तो लिख दीजिए यस सर, और अगर नहीं है तो फटाफट मुझे करेक्ट स्पेलिंग लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। अचीव की स्पेलिंग यही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह फटाफट जल्दी से लिख के बताइए क्या सही होगी। अगर अपीयरेंस की स्पेलिंग यही है तो यस सर, और नहीं तो बताइए। कॉपीराइट की स्पेलिंग यही है तो नहीं तो मुझे बताइए फटाफट जल्दी से। और सीजीएल में ये वाली स्पेलिंग जो आपका चल रहा है ना अभी, एग्जाम जो चल रहा है, दैट टाइप स्पेलिंग, जल्दी, फास्ट, एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल, जल्दी से। चलिए एकोमोडेशन की स्पेलिंग, मतलब अगर कल पेपर में आएगी एमटीएस, तैयार रहो, 50 क्वेश्चन एमटीएस, ठीक है जी। एकोमोडेशन, डबल सी और डबल एम, पहले 50 क्वेश्चन आते थे आप लोग के एमटीएस में, डबल सी और डबल एम। तो एकोमोडेशन, चीजों को एडजस्ट करना, एकोमोडेशन का मतलब एडजस्टमेंट करना। अचीव की स्पेलिंग, अचीव। अपीयरेंस, जल्दी से फटाफट, अचीव की स्पेलिंग सही हो गई है। अपीयरेंस की स्पेलिंग, अपीयर, सबसे पहले अपीयर देखो, अपीयर, APPEAR। अब ANC होगा या ENC, फटाफट जल्दी से बताओ। कॉपीराइट, चलो गुड। दूसरा गेम आपके साथ, फास्ट, ऑप्शन बेस, आंसर बताओ जल्दी से। नेमेसिस का मतलब होता है रिजल्ट, मैं इनके मीनिंग लिख देता हूं। नेमेसिस किसी भी चीज का रिजल्ट होता है। मुझे नेमेसिस की स्पेलिंग, ऑप्शन बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, फास्ट, एक सेकेंड, मैं कुछ APPEA, हाँ सॉरी, ये वाली स्पेलिंग गलत, ये वाली सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। APPEAR, APPEARANC, ये सही है गलत है? अगर सही है तो यू विल राइट यस सर, इसका मतलब APPEARANCE, दैट इज करेक्ट। चलिए थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। नेमेसिस की स्पेलिंग, गो फॉर दिस। नेमेसिस, NEMESIS, नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का परिणाम। हाँ जी, आ गया। पानी ला देना गिलास में थोड़ा। चलो नेक्स्ट आपका सबसर्वेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सबसर्वेंट। तो कौन होता है सबसर्वेंट? इसका मतलब ये होता है एक्सेसिवली ओबीडियंट, जो बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो दूसरों के लिए, बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो। चलो फास्ट, स्पेलिंग, सबसर्वेंट, SUB
सब में है। SER, SER, दो ऑप्शन है, फटाफट कौन सा आंसर होगा? व्हाट इज योर आंसर? डी? नहीं बचे, VIENT, ए होगा। देखा, अच्छे लेवल के कोई भी वर्ड आता है तो वहां आप गड़बड़ कर जाते हो। चलो, यहां नहीं करोगे। इसमें इमेंस की स्पेलिंग सही बताओ, और इनमें से मुझे बताओ कौन सी स्पेलिंग जो है, कौन सी सही है, इसमें कौन सी सही है और इसमें कौन सी सही है, कौन सी सही है? इमेंस की स्पेलिंग, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा, नंबर में बहुत बड़ा। इमेंस लॉस। हाँ जी, फास्ट। चलो, तो इमेंस की स्पेलिंग सी बिल्कुल सही है। इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? क्या मैंडेटरी की स्पेलिंग सही है? अगर नो तो फिर लगा दो, चेंज कर दो। क्या सर्कुलेटरी की स्पेलिंग सही है? अगर नो तो चेंज कर दो। क्या रेगुलेटरी की स्पेलिंग चाहिए सही है? नो। क्या टेम्परेरी की स्पेलिंग सही है? बेटे ए नहीं, मैंडेटरी की स्पेलिंग कैसे सही हो जाएगी? हाँ जी, फिर चलो नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? फर्स्ट, टेम्परेरी। ओके, टेम्परेरी की स्पेलिंग डी। 15 वाले पे आ जाओ। पानी मंगाया? ठीक। यही वाला मेरी शिफ्ट में था। ओके, कौन से एग्जाम की शिफ्ट में था? चलो भाई, सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग को गलत ठहरा रहे हैं? डैमेज, नुकसान। डैमेज में ए आएगा। फिर उसके बाद किसकी स्पेलिंग को गलत ठहरा रहे हैं? प्लमेज, बर्ड्स फीदर्स, चिड़िया के जो पंख होते हैं ना, जो उसको कवर करते हैं, उसको कहते हैं प्लमेज। हाँ जी, कौन से उसमें था बेटा? सीजीएल में? चलो, हाँ जी, कौन सी स्पेलिंग सही है? कॉट्स, ए सही है। माइलेज की स्पेलिंग में MILEAG। अच्छा, माइलेज होता क्या है? आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है? हाँ जी, माइलेज होता क्या है? डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया था। ये जो है ए इसका सही है, कॉर्ड्स, इसका मतलब होता है फ्यूनरल। और फ्यूनरल आप जानते हो क्या होता है? व्हाट इज फ्यूनरल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंस? बेटा जी, मैंने इमेंस का मीनिंग लिख दिया है, ह्यूज इन साइज, लिख दिया है मैंने। चेक करो जरा, आपका ध्यान कहां पर है? चलिए, तो जब किसी की डेथ हो जाती है, फिर उस उनको ले जाया जाता है ना, देन उसको जलाया जाता है, तो ये होता है फ्यूनरल। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, जनरल पार्डन, अब आ गया आपका वन वर्ड। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है और उसके लिए आपको माफ कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको वर्ड बताना है। मिस्टी, एमनेस्टी, थर्स्टी, ट्रेवेस्टी, STY। सबका सफिक्स क्या है इसमें? STY। चलिए, थर्स्टी तो बहुत आसान है। थर्स्टी तो क्या होता है? प्यासा होता है, जिसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, दैट इज थर्स्टी। ट्रेवेस्टी क्या होता है? ट्रेवेस्टी होता है एक तरीके से मॉकरी।
हास्य रूप में कोई जैसे अजीब सा चेहरा बना देते हैं, ठीक है, अजीब सी हरकतें कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेवेस्टी, ठीक है, मजाक। और मिस्टी क्या होता है? नॉट क्लियर, धुंध। जैसे कोहरा नहीं होता, देखा होगा प्लेन्स में कोहरा होता है, उसे मिस्टी कहते हैं। तो मिस्ट से बना है मिस्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है जनरल पार्डन, यानी कि जैसे किसी क्रिमिनल को माफ कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी जॉब जिसमें काम बहुत कम है और पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे नेताओं की, कुछ लोग नेताओं की जो मेहनत नहीं करते। एयरफोर्स में था, ओके। देखो यार, मैंने इसीलिए कहा था कि जो मैं कराऊंगा वो हर एग्जाम में जाएगा, कोई एग्जाम का बच्चा डिसअपॉइंट नहीं होगा। अगर कोई एग्जाम का बच्चा मुझसे डिसअपॉइंट होता है तो वो आगे चल के जब जिस दिन एग्जाम देने जाएगा वो मेरे से शेयर कर सकता है कि सर इस एग्जाम में गया था और मैं आपकी वजह से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जान लगा दूंगा मैं उसी में, ठीक है, बट पहले ही छोड़ूंगा नहीं उसको, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अगर आप मेरे साथ मुझे समय दोगे ना तो मैं डिसअपॉइंट आपको नहीं करने वाला। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? सिनेक्योर। सिनेक्योर इसका आंसर होगा, ऐसी जॉब को सिनेक्योर कहते हैं, कोई भी हो वो। अब सुनो सर जल्दी से, पेडिक्योर। पेडिक्योर क्या होता है? जल्दी से आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ फीट, पैरों का जो ट्रीटमेंट होता है विद कॉस्मेटिक्स, अब ये सुन लेना, कॉस्मेटिक्स के साथ ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड पेडिक्योर। और यहां पर क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ किसका? हाथों का, फिंगर्स, ठीक है, थम्स, तो हैंड्स कह सकते हैं। हाथों का ट्रीटमेंट, फिर वही कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मैनिक्योर और पेडिक्योर। आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, अपने घर में कोई लेडीज वगैरह है तो उनको पूछना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस इन केस ऑफ लेडीज, ठीक है। प्रोक्योर, सब में क्योर क्योर लगा है। प्रोक्योर मींस ऑब्टेन, प्राप्त करना। मैंने इस फॉर्मेट में क्यों बनाए ये वर्ड, जान रहे हो क्यों? दो एग्जाम को हिट किया मैंने यहां से। एक तो ये तो हो ही गया, सीडीएस में होमोनियम्स का एंट्री हो चुका है, और एसएससी सीजीएल मेंस में होमोनियम्स एंट्री हो चुके हैं, और वहां इसी तरीके से ही वर्ड्स आपके रहते हैं। हालांकि अभी स्टार्टिंग की है, वो पार्ट भी आपका एड ऑन हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, सेम जैसे लगने वाले वर्ड, एश्योर, इंश्योर, एंश्योर, ये सारा कुछ, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गया? प्रोक्योर मींस ऑब्टेन, प्राप्त करना किसी चीज को। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भोलेनाथ, ठीक है, सबको मानता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। अच्छा, लेवल बेटा एक क्लास में उठ जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक कैटेगरी के बच्चों को टारगेट नहीं करना, मुझे बेसिक्स बच्चे को भी लेना है। और जब मैं लेवल बढ़ाने पर आऊंगा तो आपको पता है, ठीक है। और हम संडे का सेशन जो है, चलिए पहला अनाउंसमेंट आपका, हम संडे का सेशन प्रैक्टिस के लिए रखा करेंगे, और टफ, इसमें लेवल क्या रहेगा? टफ। तो जो टफ वाले हैं ना, वो मेरे को यहां मिलना इस दिन, ठीक है। इसीलिए सबको पढ़ने दो, सबको पढ़ने दो। इस बार किसी भी बच्चे की प्लानिंग को नहीं टूटने दूंगा मैं, टेंशन मत लो, सबके लिए मेरे पास है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता? पॉलीथीस्ट। पॉली मतलब मैनी और थीस मतलब बिलीव इन गॉड। पॉलीगेमी, मोर देन वन मैरिज, मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा शादियां, एक नहीं हो रही लोगों की यहां पर, एक से। पॉलीग्लॉट, वन हु नोज, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। और पॉलीगॉन, हैविंग मैनी साइड्स, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, जिस पिक्चर की बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसे कहते हैं पॉलीगन। टाइम क्या है बेटा? टाइम बहुत सोच समझ के अनाउंस होगा, कि जो टाइम अनाउंस होगा उसी में ही होगी, तो और वो मैं अपने हिसाब से एक बार चेक करूंगा। चलिए, 4 क्वेश्चन और इसके बाद अनाउंसमेंट। तैयार हो जाओ सारे सारे फटाफट।
और उस अनाउंसमेंट के बाद आई वॉन्ट 1000 कमेंट्स, यानी कि हर बच्चे से मुझे कमेंट चाहिए। उसके जैसे 1000 कमेंट पूरे होंगे उसके तुरंत बाद वो आप लोगों का जो भी अनाउंसमेंट होगा स्टार्ट हो जाएगा। और आई नो उस सब अनाउंसमेंट होने के बाद 1000 कमेंट तो बहुत छोटी चीज है। रफल समबडीज फीदर, देखो मान लो कोई व्यक्ति है उसके पंख हैं, एज्यूम कर रहा हूं ऐसे ही पंख है, आपने उसके पंखों को ऐसे है ना इस तरीके से छेड़ दिया, तो इसका मतलब व्हेन यू रफल समबडीज फीदर तो आप उसको क्या करते हो, इरिटेट करते हो, परेशान करते हो। तो एनॉय समवन, इरिटेट समवन, तरीका बताया कैसे, ठीक है, इरिटेट करना किसी को। तो इफ यू रफल समबडीज फीदर तो इट मींस यू इरिटेट द पर्सन, आप उस व्यक्ति को क्या करते हो, इरिटेट करते हो। विद माइट एंड मेन, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, लेकिन ऑप्शन बड़े क्लोज हैं और मुझे पता है कई लोगों का आंसर इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो इसलिए आंसर दो फर्स्ट। ग्रामर कब से होगी, ग्रामर का थंबनेल लग जाएगा। चलिए आंसर इज सी, गलत। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए कहा था कि ऑप्शन बड़े क्लोज हैं। तो विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं पावर, फोर्स के साथ, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेक अप द हैच। एक सेकंड, दो इडियम याद कराऊंगा, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। बरी द हैच, जल्दी बताओ फटाफट। जिसको बरी द हैच का मीनिंग समझ में आ गया ना, वो टेक अप द हैच तुरंत समझ जाएगा। चलिए, टेक अप द हैच का मतलब परस्यू अ चांस, गलत। मैंने दोनों लिख दिए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हिंट भी दे दिया आपको। चलिए, डी इसका आंसर है। कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठा ली तो मतलब युद्ध शुरू कर दिया, तलवार उठा ली युद्ध शुरू कर दिया। अगर कुल्हाड़ी आपने अपने हाथ में उठा ली तो युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, कुल्हाड़ी से काट दूंगा। अगर आपने उसी को बरी कर दिया, दफना दिया, तो बोला भाई अब झगड़ा नहीं करूंगा। तो इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बरी द हैच ओवर द इश्यू ऑफ कश्मीर नाउ, बिकॉज पाकिस्तान को तो कर देना चाहिए क्योंकि उसकी हालत औकात के बाहर आ गई है, हालत ऐसी नहीं है लड़ने की, तो उसे अब अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए, उनको खाना कैसे खिलाना है, ना कि लड़ने झगड़ने पर है। चलिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो हमने पाकिस्तान के लिए सेंटेंस बना दिया है यहां पर कि पाकिस्तान शुड टर्न ओवर अ न्यू लीफ, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान शुड टर्न ओवर अ न्यू लीव, अब अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए और कुछ बेहतर के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में रोटियां भी लोगों को नहीं मिलेंगी। तो आंसर क्या होगा इसका, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। तो ये लास्ट सेंटेंस में हमारा मैसेज था, ठीक है जी। पाकिस्तान के लोगों को नहीं, लोग तो 50 to 60% सही है यार, इंसान बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके आका है, जो उनके लीडर्स हैं, वो बहुत नालायक हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हमारा मैसेज है, ठीक है। एंड द लास्ट ईडियम, ओके, लास्ट वन दिस, ओवर एग द पुडिंग। एग अंडा और पुडिंग आप जानते ही हो, जो एक तरीके से ये खीर टाइप जो बन जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ओवर एग द पुडिंग, तो मतलब एक तो अंडा आ गया, अब तुमने उसमें ये भी डाल दिया, ऐसे कुछ मान लो जैसे कई बार आपने, कौन कौन कमेंट बॉक्स में लिख के बता ऐसा किया है अपनी लाइफ में। मान लो जैसे गांव में ना खिचड़ी बनती है, कहीं को तो कहीं भी बन सकती है, सॉरी, खिचड़ी बनी, उसमें क्या डाल दिया, जैसे गांव में चटनी ज्यादा यूज करते हैं, चटनी डाल दिया, फिर मट्ठा भी डाल दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर कुछ और भी, लाइक जैसे शक्कर डाल लिया, और ऐसे बिल्कुल सब समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, मेरी फीलिंग समझो, मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो इसका मतलब डाली जा रहे हो, डाले जा रहे हो, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में किस किस ने किया है। एड अननेसेसरी डिटेल, किसी चीज में अननेसेसरी डाले जा रहे हो, अननेसेसरी डाले जा रहे हो, उसको देख के ही मन नहीं करेगा उसको खाने का। किया है, पक्का किया होगा, झूठ मत बोलो। चलिए जी, तो आज का हमारा सेशन कैसा रहा, और क्या चीज आपको नहीं लगी, क्या चीज, सब कुछ सजेशंस, एप्रिशिएशंस एंड क्रिटिसिज्म
तीनों मुझे आपके कमेंट में चाहिए। एवरीबॉडी, हर बच्चा करेगा, क्योंकि हमने इस क्लास को ले जाना है टू द टॉप लेवल। ठीक है जी, चलेगा। और आप उसका हिस्सा बनेंगे, और कल जब हमारे बच्चे सिलेक्शंस देंगे तो जी हाँ, मैं ये भी करने वाला हूं। अब जिस जिस बच्चे का जब भी सिलेक्शन होगा हमारी क्लास से पढ़ के, ठीक है, इस फैमिली से जो भी बच्चा निकलेगा उसका इंटरव्यू, उसका वीडियो जो है हम यहीं से आगे लेके जाएंगे, और आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को हम यहीं से मोटिवेट करेंगे। ठीक है जी, और बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। बट अब अनाउंसमेंट, जी हाँ, 1000 कमेंट और उसके बाद सीधा काम स्टार्ट। मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चों का, कम से कम मैं 80 से 90% बच्चों का जो दर्द है वो दूर करने जा रहा हूं यहां से। आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं 10 मार्च से। ठीक है जी, किस एग्जाम का मॉक टेस्ट आप करवाना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। पूरी टीम उसको पढ़ेगी और वो मुझे लिख के नाम मुझे देंगे, और मैं उसका, लेकिन कैसे होगा वो बता दूं, एक दिन में सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट होगा। अगर आज एमटीएस का इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो रहा है तो उस दिन इंग्लिश का एमटीएस का ही मॉक टेस्ट होगा। अगर आज सीएचएसएल का मॉक टेस्ट हो रहा है तो उस दिन उसी का होगा। अगर आज एनडीए का मॉक टेस्ट हो रहा है तो भाई उस दिन एनडीए का होगा। लेवल वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, उसे छोड़ दो। आर्मी क्लर्क, जो भी मॉक टेस्ट आप चाहते हैं, एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट पॉसिबल होगा। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर आज उसका भी करा दो, ऐसा करा दो, तो मुझे पता है इतने बेहुदे बच्चे मेरे नहीं हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो सर को, टेंशन को भी जानते हैं कि एक दिन में एक ही पॉसिबल होगा। ठीक है जी, और एप्रोप्रिएट आपको वही मिलेगा जो आपके एग्जाम में आता है, वैसे ही हूबहू उसी के दर्शन होंगे। तो जिस भी एग्जाम के लिए आप चाहते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 1000 कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, और जिस दिन आप कर देंगे तो 10 मार्च से, अगर आपने उससे पहले पहले कर दिया इतने कमेंट्स, तो 10 मार्च से ये लागू हो जाएगा। 10 मार्च से हम इसको स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज जब तक नहीं होंगे तो वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिएगा। मैंने क्या कहा आप लोगों से, जाने से पहले फिर सुन लो। आपका क्रिटिसिज्म, आपका अप्रिशिएशन और आपका सजेशन, तीनों मुझे चाहिए कमेंट्स में। ठीक है, और उसी हर दिन मुझे आप पंप करोगे, और मैं आप सभी का भार जो है कंधों पर लेकर हनुमान की तरह उड़ जाऊंगा। ठीक है, चलो तो बस यहीं तक रखते हैं। लव यू एवरीबॉडी, परेशान नहीं होना। ठीक है, मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में दर्द बहुत ज्यादा होता है, वैसे तो सबकी जिंदगी में ही है। स्टूडेंट को लगता है टीचर्स की लाइफ में कुछ नहीं है, टीचर्स मौज लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में दर्द है। टीचर्स को लगता है स्टूडेंट की लाइफ में मौज है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टूडेंट के भी अपने दर्द है। दर्द सबकी जिंदगी में है, लेकिन ऐसी सोच रखो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपको ये जो मैं आपको 2-3 लाइनें बताऊं, अभी बोलूंगा, अगर ये आपको इंस्पायर करें तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखना, और ऐसा बनना मैं चाहूंगा, ऐसा, खासकर लड़कियां, क्योंकि ये एक लड़की की कहानी है। अभी 4-5 दिन पहले क्या हुआ था, जीडी का बैच चल रहा था, उसमें कई सारी लड़कियां, लगभग 10-12 लड़कियां थी। फर्स्ट बैच था ये अग्निवीर लड़कियों का, काफी लड़कियां थी, लेकिन जितनी भी लड़कियां थी उनमें से 2 से 3 का सिलेक्शन ही हुआ, बाकी सारी लड़कियां बाहर हो गई। कारण क्या था? रेस, क्योंकि लड़कियों से रेस इतने कम समय में पहली बार नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी बच्चियां थी जिनके पैर खराब हो गए, किसी के प्रॉब्लम हो गया, किसी को कुछ, क्योंकि नहीं किया लाइफ में कभी। मैं वो चीज समझ सकता हूं। कई लोगों ने उनको क्रिटिसिज्म भी किया होगा, जहां से अपने गांव से थी या जहीं से भी, जहां से भी थी, लेकिन उनके मन में एक जोश था, उत्साह था कि सर इस बार हम करेंगे और हम जवाब देंगे। सिर्फ 2 से 3 लड़कियों का हुआ, बाकी सब किसी का नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे के सारे किसमें फेल हो गए? जीडी वगैरह में। तो जिसने रेस पास कर लिया उसका सबका हो गया। ठीक है, जिनका हो गया उनका भी, और जिनका नहीं हुआ है उनको अगली बार आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो ऐसे ही जब सबके मैसेज आए कि सर मेरा हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो उसमें से एक लड़की का मैसेज आया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी बाय हर दैट मैसेज, कि सर नहीं हुआ इस बार, 3 महीने और बढ़ गए। मतलब, क्योंकि 3 महीने के बाद पेपर है एयरफोर्स का फिर से, कि इस बार नहीं हुआ, 3 महीने का और आप इंतजार करना पड़ेगा। मतलब उसने ये नहीं कहा कि मेरा नहीं हुआ सर, ये हो गया सर, वो हो गया, नहीं। द बोल्ड रिप्लाई शी गेव, सर नहीं हुआ, 3 महीने का और इंतजार। मतलब सी द कॉन्फिडेंस एंड सी द पेशेंस, 3 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि अगली बार भी आई एम जस्ट कमिंग।
इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, अगर सक्सेस भी तुम्हारे सामने न झुक जाए तो नाम बदल देना, ठीक है। द ब्रेव रिप्लाई अपने अंदर पैदा कर लो, आपको कोई झुका नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों को कल शाम को फिर से 9 बजे। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी